और मैं कहता हूँ कि एक बेचारे गरीब का बच्चा पढ़ाई करता है सरकारी नौकरी पाने के लिए। एक गरीब का बच्चा पढ़ाई करता है सरकारी नौकरी पाने के लिए, और उस गरीब का खेत भी बिक जाता है उसको पढ़ाते पढ़ाते। उस लड़के को पढ़ाते पढ़ाते उसका खेत भी बिक जाता है, और वो लड़का दिल जान मेहनत लगा के पढ़ाई करता है, दिल जान मेहनत लगा के पढ़ाई करता है। फिर कारण क्या आता है, 20 साल एक बंदा पढ़ाई करता है, 5 साल यूपीएससी की तैयारी करता है, फिर 5 साल बाद जब तैयारी करके सिलेक्शन की बारी आती है तो वो जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो गरीब होता है, उसके पास पैसे नहीं होते। उसके पास पैसे नहीं होते घूस देने के लिए, सिफारिश करने के लिए उसके पास कोई नहीं होता, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसको ये नहीं चाहेंगे कि ये गरीब का बच्चा है ये भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि अक्सर एक चीज़ मैंने देखा है इस दुनिया में, मैंने एक चीज़ देखा है, जो ज़्यादा दबता है ना उसको दुनिया उतनी ही दबाती है। जो ज़्यादा दबता है उसको दुनिया उतनी ही दबाती है। नौकरी पाने के लिए हाथ पैर जोड़ा उस लड़के ने, सर मुझे सिलेक्शन कर दो, सर प्लीज़ मेरी ज्वाइनिंग कर दो, लेकिन आदमी ने नहीं सुना। उस गरीब लड़के को निकाल दिया धक्के मार के, तुम्हारा कुछ नहीं ठीक। और उस लड़के का सब ठीक होता है, बस 99% उसका ठीक होता है, 0.1 से उसका सिलेक्शन रुक जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जानबूझ के रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर लड़का बहुत उदास होता है, और वो लड़का यहाँ तक सोच लेता है कि मैं अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो लड़का यहाँ तक सोच लेता है कि मैं ज़िंदगी में अब कुछ नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूँ। तो इस हारे हुए में उसके मम्मी पापा ने ये उसको नहीं कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इतना पैसा कौड़ी बर्बाद किया, इतना सब कुछ बर्बाद किया, खेत बिक गया, मेरा ज़मीन बिक गया, और तुम फिर भी हार के चले आए। उसके मम्मी पापा ने ये नहीं कहा। उसके मम्मी पापा ने उसको हौसला दिया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। तो लड़का सोचा, लड़का गुस्सा हो गया, बोला क्या हुआ, जो हो गया अच्छा हो गया। मैं इस काम के लिए 20 साल मैंने पढ़ाई किया और 5 साल तैयारी किया, और फिर भी मुझे उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मेरा सब ठीक था, क्या ठीक हुआ। लड़का गुस्सा हो गया। तो बोला बेटा गुस्सा मत हो। पिता बोला बेटा गुस्सा मत हो, जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। उसके पिता ने एक बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि बेटा यहाँ से आप हार गए हो, यहाँ से आपका रास्ता बंद हो गया है, लेकिन बेटा जहाँ से सब रास्ता बंद हो जाता है ना, वहीं से आपका एक नया रास्ता सफलता का शुरू होता है। वहीं से आपका एक नया रास्ता सफलता का शुरू होता है। अक्सर देखो कुछ चीज़ें होती है, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो बुरा के साथ साथ अच्छा भी होता है, बुरा के साथ साथ अच्छा भी होता है। देखो कभी ईश्वर आपके साथ बुरा नहीं करेगा। देखो हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा गलत रास्तों पर जाए, हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दें। उसी तरह भगवान भी नहीं चाहेगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद कर दें। देखो भगवान ने आपके बारे में कुछ सोच रखा है, कुछ प्लान पहले से सोच रखा है, इसलिए शायद वहाँ आपको जाने नहीं दिया। ठीक है, इसलिए वहाँ आपको जाने नहीं दिया। तो इस सिचुएशन में आपको लगे कि मेरा कुछ रास्ता नहीं है, मेरा खेत है सब कुछ गिरवी रख गया है, बिक गया, सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस हालात में अपने आप को संभालना, इस हालात में अपने आप को संभालना, भगवान को बोलना थैंक यू गॉड, इतनी दुख मुसीबत इतनी बड़ी चैलेंज देने के लिए धन्यवाद, आज जो मेरे साथ किया बहुत अच्छा किया। बस यही बोलना ईश्वर को। कभी ईश्वर को गाली मत देना, अपने आप को दोषी मत ठहराना यार। बस वहीं से अपना रास्ता रुख मोड़ लेना, अपनी कामयाबी का रास्ते का रुख मोड़ लेना। वहीं से जहाँ से आपको लगे कि सब रास्ता बंद हो गया, वहीं से आपका एक नया रास्ता शुरू होता है। ठीक है, एक बंदा सोचो 20 साल पढ़ाई करता है, 20 साल पढ़ाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं होती सर 20,000 की नौकरी मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ लोगों के पास जब डिग्री रहती है ना, तो ऐसे मैंने बहुत से लोगों के पास देखा है, बहुत सी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, फिर भी कहीं ना कहीं 12-13 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और जिनके पास डिग्री नहीं है वो आज देखो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। ठीक है, और मैं कहता हूँ
कुछ लोगों के पास डिग्री है, कहीं जाके 10-12 हज़ार रुपये जॉब कर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जहाँ पे आप 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करने के बाद आपको 20,000 की नौकरी मिलती, गारंटी भी नहीं है सर 20,000 की नौकरी मिले या ना मिले। क्या फ़ायदा इसी पढ़ाई का। और सबसे ज़्यादा भारत में पता है क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा यही हो रहा है कि सरकारी नौकरी के पीछे दुनिया पागल है, सरकारी नौकरी मिल जाए। मैं कहता हूँ यार नौकरी है, कोई खानदान नहीं है पैसे का। नौकरी का मतलब नहीं पता शायद आपको। नौकरी का मतलब ये होता है कि जब तक आप काम करोगे, जब तक उस काम में, जब तक सरकार आपको पैसा देगी, जब काम नहीं करोगे तो सरकार आपको पैसा देना बंद कर देगी। पहले वो सिस्टम कुछ और था, जो 10 साल बाद, 20 साल बाद रिटायर हो जाओ तो आपका पैसा आपके घर में आता रहेगा, हर महीने आता रहेगा। अब तो वो सिस्टम हो गया, ख़त्म हो गया। अब 4 साल बाद, अब तो 5 साल बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है। 5 साल बाद आपका वो हो जाता है, क्या नाम है, निकाल दिया जाता है नौकरी से। फिर 5 साल बाद आप घर आके बैठ जाते हो, फिर आपका पैसा आना बंद, पेंशन भी नहीं मिलेगा। अब ये सिस्टम हो गया, गवर्नमेंट ने कर दिया। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ऐसे हालात में आप अपने आप को संभालना, बोलना जो हुआ सब अच्छा हुआ, बस वहीं से अपने एक रास्ता नया मोड़ लेना, वहीं से आपका कामयाबी का नया रास्ता शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ अलग करना, कुछ अलग सोचना, कुछ अलग करना, कुछ अलग सोचना, कुछ बड़ी सोचना और बहुत बड़ा रिस्क लेना। एक बार हार गए हो, 2 बार हार जाओगे। ज़िंदगी में देखो, हारना और हार मानने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हार जाना लेकिन हार मानना मत। ठीक है, आपने सुना होगा KFC अंकल चिकन फ्राई। ठीक है, ये बंदा अपने लाइफ में बहुत हार माना। सबसे बड़ी संघर्ष कहानी इन्हीं की है, KFC अंकल की। बंदा बहुत हार माना। एलन मार्क्स कहते हैं कि जीवन में जितनी बड़ी कठिनाई आती है ना, उतनी ही बड़ी आपको सफलता मिलने वाली होती है। और जहाँ पर आपको लगे, एलन मार्क्स ये भी कहते हैं कि जहाँ पर आपको लगे कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूँ, तो वहीं पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि जो आपका मन होता है ना, वो आपको गिराने लगता है। तो उस मन का कहना मत मानना। ठीक है, उस मन को चूतिया बनाना। और जब मन का कहना मान लोगे तो मन आपको चूतिया बना देगी, पूरी ज़िंदगी भर चूतिया बनते रहो। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।